Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Our lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow 6's best education point, the perfect guider. Hey, what's up people? This is Karthik Sharma here और अपन इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स के बारे में। ये आपका क्लास 11th के अंदर भी चैप्टर है, लेकिन हम क्लास 12th के चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर हम मोटर फिटनेस टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और रिकली जोन्स जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ चीज जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो क्लियर करना है वो ये है कि ऑफर्ड टेस्ट है या नहीं है। देखो हमारी बुक्स में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। पहली बात तो न्यू बुक्स की बात कर रहा हूं, है ना। अगर पुरानी बुक है तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, हो सकता है कुछ न्यू बुक्स के अंदर भी एक्सप्लेनेशन दिया हो कुछ पब्लिकेशंस के अंदर, लेकिन आपके अगर सिलेबस देखा जाए तो उसके अंदर ऑफर्ड टेस्ट नहीं है। अब उसकी जगह कौन सा टेस्ट है? उसकी जगह जो टेस्ट आपको प्रैक्टिकल्स में देना है वो है खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, जिसकी वीडियो मैं पर्टिकुलरली अपलोड कर चुका हूं, है ना। तो उसको देख लेना। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हो कुछ मनी, ये मैं हर बार बोलता हूं, डोनेट करना चाहते हो कुछ मनी उन बच्चों को जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है या सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो आप यहां पर उन्हें डोनेट कर सकते हो। सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दी जा रही हैं। बस करना क्या है कि डोनेट करने के बाद स्क्रीनशॉट लो और हमारी मेल आईडी पर अपने नेम एंड एड्रेस के साथ सेंड कर दो, ताकि हम तुम्हें ई जनरेटेड ए ग्रेट पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मोटर फिटनेस टेस्ट। अब देखो मोटर फिटनेस पहले समझते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में बाद में समझेंगे। कई तरीके के टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर फिटनेस कई बार हम आपको बता चुके हैं कि मोटर फिटनेस का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी ऑफ ए एथलीट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली इन हिज हर पर्टिकुलर स्पोर्ट। अब देखो भाई, कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है ना, कोई बच्चा अगर फिजिक्स में अच्छा है उससे बोला जाए कि यार आप जाओ और ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन उससे यही बोला जाए कि आप जाओ और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ये वाले, तो वो फटाक से कर देगा या अच्छी एबिलिटीज के साथ उसे कर देगा, इफेक्टिवली उसे परफॉर्म कर देगा, है ना। तो यानी कि उसका एक पर्टिकुलर एरिया है। अब यही स्पोर्ट्स की बात कर लें तो पर्टिकुलर स्पोर्ट हो सकता है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, है ना। जो उसका पर्टिकुलर स्पोर्ट है उसके अंदर वो उसे इफेक्टिवली शो करे, उसके अंदर इफेक्टिवली पार्ट ले, दैट इज मोटर फिटनेस, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट मोटर फिटनेस इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू फिजिकल एक्टिविटीज। इसे हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि मोटर फिटनेस पर्सन्स की वो एबिलिटी होती है, किसी भी इंडिविजुअल की वो एबिलिटी होती है जिसमें वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इफेक्टिवली कर सके, है ना। ये चीज समझ आई। अब इसमें देखो ऑफर्ड आपका आ जाता है, ऑफर्ड है ये, ठीक है ना, हम ऑफर्ड बोल देते हैं। ऑफर्ड मोटर फिटनेस टेस्ट है और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन ये टेस्ट ना अभी लिया नहीं जाता है। पता नहीं क्यों नहीं लिया जाता है ना, लेकिन ये लिया नहीं जाता है अभी। ना लेने का कारण ये है कि कई फील्ड्स के अंदर इसके अंदर जो क्लैरिफिकेशन होता था जो बॉय एंड गर्ल के बीच में, वो नहीं यहाँ पे क्लियर हो पाता है, ठीक है ना। तो आगे अगर देखें इसके अंदर क्या चीजें होती हैं या इससे रिलेटेड कुछ बातें करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कंप्लीट एलेबोरेशन है, कंप्लीट इसका जो एब्रिविएशन का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। यहाँ पे पीई फिजिकल एजुकेशन को शो करता है ना, कोई अलग से इसमें कुछ चीज नहीं है। ओके, ये चीज आपको समझ आई। अच्छा चलो आगे अगर बात करें तो ये पहले ऑफर था, अब ऑफर्ड हो गया, यानी कि इसमें जो डांस है वो भी ऐड हो चुका है। अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसके अंदर जो पहले आइटम होते थे वो 7 आइटम होते थे, लेकिन जब मॉडिफिकेशन हुआ कुछ तो इसमें से सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस था वो डिडक्ट कर दिया 1976 के अंदर, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एक पॉइंट। तो इसके अंदर 6 टेस्ट आइटम बचे। अब कौन से टेस्ट थे वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलअप्स था और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग था।
पुलअप्स बॉयज के लिए था, फ्लेक्स डाउन है गर्ल्स के लिए, फ्लेक्स लेग सिटअप्स था, इसके बाद शटल रन भी था, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप भी था, 50 यार्ड डैश, यानी कि ये अभी भी है ना, 600 यार्ड रन या वॉक यहाँ पे अभी भी है। अब लेकिन अब बात करेंगे जो मेन चीज है वो है हमारा जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, जिसे हम बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपको नेम दोनों याद रखने हैं इसके, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे अगर पूछ लिया गया या इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो पूछ लिए गए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये जो मोटर एबिलिटी टेस्ट जो है ये किसने डेवलप किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो ने 1953 में। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आप इससे बना सकते हो मेनली, कि जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट को किस दूसरे नाम से जानते हैं, या फिर इसको किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा पार्टी। इसके बाद टेस्ट आइटम्स ऑफ फॉलोइंग, अब टेस्ट आइटम्स इसमें कौन से, देखो स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप जिसमें आप लेग लेंथ लेग स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, नॉट लेग लेंथ, ओके, लेग स्ट्रेंथ को यहाँ पे आप मेजर करते हो। इसके बाद जिगजैग रन आता है जो कि आपकी एजिलिटी और स्पीड, एजिलिटी क्या होता है कि कितनी स्पीड के साथ अपना डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, दैट इज एजिलिटी, ठीक है। और स्पीड तो आप जानते ही हो, जिगजैग रन इसलिए यूज होता है। इसके बाद मेडिसिन बॉल पुट, जैसे कि बॉल पुट आपने देखा है ना कि करते हैं बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, शोल्डर की साइड में रख के हम एक बॉल फेंकते हैं लोहे की, है ना, दैट इज फॉर मेजरिंग आर्म और शोल्डर स्ट्रेंथ, आर्म और शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है उसे मेजर करने के लिए यूज होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर पहले दिखी तो इससे समझ जाओ कि ये जिगजैग रन है। अब बैरो 3 आइटम टेस्ट के अंदर इन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। जिगजैग रन का पर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बैरो 3 आइटम टेस्ट को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने हैं तो यहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर इसको फॉलो करना पड़ेगा, कि आपको पर्पस भी लिखना है, रिक्वायरमेंट्स भी लिखनी है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको लिखनी है, तो फुल मार्क्स यहाँ पर आप अचीव कर पाओगे, है ना। पर्पस क्या है, टू टेस्ट पावर, स्पीड, क्विकनेस एंड बॉडी कंट्रोल एंड मल्टीपल प्लेन्स ऑफ मूवमेंट। द टेस्ट ऑल्सो एक्सेस लोअर एक्सट्रीमिटी कंट्रोल, है ना। तो यहाँ पे ये टेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है, पावर के लिए, स्पीड के लिए, क्विकनेस के लिए और बॉडी का कंट्रोल, यानी कि जब भी हम अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं ना एक साथ, तो हमारी बॉडी का कंट्रोल घूम जाता है, हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उल्टे सीधे डायरेक्शन में जाने लगते हैं फिर हम, तो उन सबको एक लोअर एक्सट्रीमिटी कंट्रोल इसके ऊपर हम रख पाए, दैट इज फॉर जिगजैग रन, है ना, इसका पर्पस है। इक्विपमेंट्स, अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट या इक्विपमेंट दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। एक मेजरिंग टेप चाहिए ताकि आप डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर पाओ, 2 स्टॉप वॉचेस चाहिए ताकि आप यहाँ पे अपना टाइम कैलकुलेट कर पाओ, 2 क्यों, अगर 2 पार्टिसिपेंट है तो 2 स्टॉप वॉचेस, है ना। 5 कोन्स चाहिए, 5 कोन्स क्यों, ताकि आप जिगजैग रन का जो पाथ है उसे ठीक ठाक तरीके से सेट कर पाओ, ओके। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मेजरमेंट याद रखना है। क्या रखना है, मेजरमेंट याद, आप फीट में याद रखो या मीटर्स में याद रखो, किसी में भी रख सकते हो। देखो पिक्चर के थ्रू तो आपको फीट में याद हो जाएगा कि 16/10 फीट का होता है ना, कि 16 इसकी विड्थ या आप लेंथ मानो और इसकी 10 फीट इसकी विड्थ या लेंथ मानो, जो भी हम मान रहे हो, है ना, उसके रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब यहाँ पे 3/4.85 मीटर भी आप इसे बोल सकते हो। कलर्ड टेप ऑन द फ्लोर एंड प्लेस कोन्स इन एवरी कॉर्नर, कैसे भी यहाँ पे से अरेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्टैंड्स बिहाइंड स्टार्टिंग लाइन, एक स्टार्टिंग लाइन होती है, यहाँ पे आपको रेडी गो का जब इशारा मिलेगा तो दौड़ना शुरू कर देना, जिगजैग वे में जो पाथ आपको डिसाइडेड होगा। अब आपको रन करना है, जितना तेजी से आप रन करोगे 1 लैप आपको रन करना है, उसका टाइम कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया जाएगा। अगर आप यानी कि सभी कोन्स को राउंड नहीं कर पाए, राउंडली उसे कवर नहीं कर पाए पूरे, मतलब एक फुल लैप को कवर करने में, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से आपको रीटेस्ट करना होगा, यानी कि दोबारा से आपको टेस्ट देना होगा ये वाला। इसका टाइम आपका रिकॉर्ड होगा 1 फुल लैप का, है ना, जो भी आप नियरेस्ट 10th of 9 सेकेंड्स, है ना। अब यहाँ पे आप देख लेना जितना भी आपका जो टाइम आया उसे यहाँ पे क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, ओके। अब क्या होगा, स्कोरिंग कैसे होती है, अब जो टाइम टेकन लिया गया है ना, तो वहां पे कुछ नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, तो स्कूल के बेसिस पे बना देते हैं या पर्टिकुलर जो होते हैं उनके बेसिस पर, तो यहाँ पे आपको ग्रेडिंग दी जाती है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगला कौन सा आ गया, स्टैंडिंग लॉन्ग या ब्रॉड जंप, जिसका पर्पस क्या है वो समझ लो पहले। टू मेजर एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स, यानी कि टांगों की स्पीड वाली जो पावर, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमने समझा था ना, वो वाली जो पावर है वो वाला इसको यहाँ पे मेजर करना है। इक्विपमेंट क्या है, मेजरिंग टेप है
और एक ऐसा फ्लोर होना चाहिए कहीं स्लिप ना हो जाए, स्लिप होकर हड्डियां टूट जाएंगी, है ना, तो नहीं कर पाएंगे। एक मैट होना चाहिए जहां पे मेजरिंग हो। प्रोसीजर क्या है, आपको जो मार्क लाइन है उसके पीछे खड़ा हो जाना है, फीट थोड़े से अपार्ट होने चाहिए, दूर होने चाहिए, अपनी आर्म्स को स्विंग करो पीछे, फिर आगे रिदम में, और नीज को बेंड करो, और पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ रहा है आपको कूद जाना है, और आपके दोनों फीट एक साथ रखे जाने चाहिए मैट पे या जहां भी आप मार्किंग है वहां रख रहे हो, ठीक है ना। बेंड नहीं प्रोवाइड, अगर आप बेंड नहीं करते हो, आर्म स्विंग करते हो, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा आगे की तरफ। इसके बाद आपको जितना दूर जा सकते हो उतना अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे दोनों फीट्स पे बिना पीछे गिरे, जहां आपके पीछे गिर गए, जो आपका पीछे वाला हिस्सा था लास्ट वाला जो टच होगा वहीं तक मेजर किया जाएगा, चाहे वो हाथ हो, हिप हो, मुंडी हो, कुछ भी हो, है ना, या फिर आपकी हील्स हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, बेस्ट ऑफ 3 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है ना। अब मेजरमेंट क्या है कि ऑफलाइन टू द नियरेस्ट पॉइंट, है ना, जो लाइन है वहां से उसके नियरेस्ट पॉइंट तक आपका मेजर किया जाता है ना। इसके बाद बैक ऑफ द हील्स तक आपको जो कॉन्टेक्ट है आपका बैक ऑफ द हील फर्स्ट पे, जो मतलब वहां पे जो मैट बिछा हुआ है, मेजरिंग है, वहां से आपको मेजर किया जाता है। बेस्ट ऑफ 3 जो अटेम्प्ट से उसमें से उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब बैरो 3 आइटम टेस्ट में मेडिसिन बॉल पुट थ्रो टेस्ट आता है। ओके, इसके अंदर क्या है, इसका पर्पज आपकी अपर बॉडी या एक्सप्लोसिव पावर जो है अपर बॉडी की उसे मेजर करना। यहाँ पे मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज, जो बॉयज के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या जब भी एक्सप्लेन करो तो इस पॉइंट को जरूर लिख देना, है ना। तो जो मेडिसिन बॉल होता है उसका वेट जो है वो 3 kg फॉर बॉयज, 1 kg फॉर गर्ल्स, है ना। देख लो कितना भेदभाव है। मेजरिंग टेप, सेफ प्लेस एंड असिस्टेंट। अब ये सारी चीजें वहां पे इक्विपमेंट इसके हो गए। प्रोसीजर समझते हैं, बहुत आराम से इसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉडी वार्म अप करनी है ताकि चोट ना लगे, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोसिव पावर का यूज हो रहा है। अब आपको दोनों फीट्स बिहाइंड द मार्क लाइन खड़ा होना है। इसके बाद बॉल को ओवरहेड विद 2 हैंड्स, अब इसके भी कुछ तरीके होते हैं, उसके तरीके से आप होल्ड कर लो। इसके बाद बॉल को जितना दूर फेंक सकते हो फेंक दो। यहाँ पे 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे और रिकॉर्ड किया जाएगा जो बेस्ट वाला होगा। स्कोरिंग क्या है, आपकी जो डिस्टेंस है उसे कवर करते हुए देखेंगे कि कहाँ है, और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड दे दिए जाएंगे। अब जो मेन टेस्ट आता है, कई बार पूछा जाता है, हर बार लगभग पूछा जाता है, इसको ऑप्शनल में भी आपको पूछ लिया जाता है 5 नंबर या 3 नंबर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। एक रॉकपोर्ट टेस्ट भी होता है, इसे रॉकपोर्ट नहीं बोलते हैं, दोनों ही टेस्ट सिमिलर चीज के लिए यूज होते हैं, आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड उसकी फिटनेस को मेजर करने के लिए। इसे हम एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं। ये आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस को यहाँ पर मेजर करने के लिए यूज होता है, ताकि और उसके रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग, है ना, कितना रिकवरी रेट है। इसके अंदर आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, सबसे मेन चीज है आपका जो जिम बेंच है या बॉक्स है, उसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए। मैन के लिए वो 20 इंचेस होता है और वुमेन के लिए वो 60 इंचेस होता है। अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर किसी मैन हो, सपोज करते कोई पर्सन लेते हैं जो मेल है ना, अगर वहां पे 2 पर्सन हमने लिए, एक की हाइट 5 फीट है, एक की हाइट 6 फीट है, तो यहाँ पर हाइट की वजह से जो 20 इंचेस वाला था वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो कम हाइट वाले को हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाए और ज्यादा हाइट वाले को थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, तो इसे भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, है ना, इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज डाल के। इसका प्रोसीजर समझे तो एथलीट्स स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द बेंच और बॉक्स, उसके आगे आपको खड़ा होना है। कमांड गो पे आपको स्टेप अप एंड डाउन करना है। अब स्टेप अप एंड डाउन कैसे करना है वो पिक्चर्स के थ्रू आपको समझा दूंगा मैं। आपको एक पैर ऊपर रखना है, एक जमीन पे रहना है, फिर दूसरा ऐसे ऑल्टरनेटली आप उसे चलाना है। अब यहाँ पे लगभग 30 स्टेप आपको पर मिनट यहाँ पर रखने, ये आपका मिनिमम रेट होना चाहिए। जो स्टॉप वॉच जो होगी वो भी आपके स्टेपिंग के साथ स्टार्ट कर दी जाएगी। अब स्कोर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले दोनों लिख दिए, एक शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन होती है जिसमें फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स बाय, यहाँ पे देखो नीचे लाइन अभी नहीं आई है ना, तो इसमें बाई है यानी कि डिवाइड हो रहा है 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट, यानी कि आपकी जो पल्स काउंट की गई 1 मिनट से 1.5 मिनट तक के बीच में, 0 से 1 मिनट तक कुछ भी काउंट नहीं किया गया, लेकिन 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, यानी 1 मिनट और 1 मिनट 30 सेकंड तक जो मेजर की गई उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देना 5.5 के साथ, है ना।
और दूसरा जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड्स है, लेकिन नीचे जो है यहाँ पे आप हार्ट बीट का यूज कर सकते हो, यानी कि 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन द रिकवरी पीरियड्स। अब रिकवरी पीरियड्स 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.30 सेकंड, है ना, ऐसे करके जो रिकवरी पीरियड्स आपको दिए जाते हैं उसके अंदर उनका सबका सम कर देना, जितनी भी हार्ट बीट्स का आपका सम आया है सबको सम कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड दे देना टोटल के अंदर। अब देखो ये जो बेंच है इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि एक पैर कैसे ऊपर रखना है, एक कैसे नीचे रखना है। ऑल्टरनेटली ऐसे ही आपको यहाँ पे पैर रखने हैं अपने, ऑल्टरनेटली आपके स्टेप अप स्टेप डाउन होते रहेंगे, और इसका जो रेट है वो 30 स्टेप्स पर मिनट मिनिमम होना चाहिए, आप ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, अब देखो लाइन वाइन आ गई हमारी, देखो धोखा कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। इसका कोई पिक्चर ग्राफिक नहीं है, ये एक 1 माइल वॉक टेस्ट होता है ना। इसके अंदर ही आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, फिटनेस जो है वो मेजर होती है, बहुत आसानी से इसे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसमें बस 1 माइल वॉक प्रेडिक्ट करना है ना, जो 1 माइल वॉक करोगे उसकी वजह से आपकी एरोबिक फिटनेस जो है किसी भी एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को वॉक फास्ट इनफ सो दैट, यानी कि उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इतना अच्छे से वो वॉक करें, इतना तेजी से वॉक करें, मतलब नॉर्मल जो उनकी हार्ट बीट है वो थोड़ा सा मोर देन 130 पर बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाए, इतना मिनिमम होना चाहिए। ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इनकॉर्पोरेट्स द टाइम टू फिनिश द वॉक, एक्सरसाइज हार्ट रेट, बॉडी मास, एज, जेंडर इनटू एन इक्वेशन टू प्रेडिक्ट एरोबिक फिटनेस। अब जो टेस्ट है ना ये इन चीजों को फॉलो नहीं करता है, इसमें आपको कोई फिनिश टाइम नहीं दिया जाएगा, कोई हार्ट रेट की एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी, बॉडी मास वगैरह कुछ भी ये चीजें यहाँ पे डिपेंड नहीं करती हैं। यहाँ पे वी कैन चेक द हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम हम जब लेते हैं उसका कंजप्शन भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं उसकी अकॉर्डिंग, है ना। ये जो टेस्ट है लगभग 400 मीटर जो ट्रैक होता है उसके ऊपर इसे किया जाता है ना। पोस्ट हार्ट रेट इज रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग 1 माइल वॉक, यानी कि दोनों टाइम आपकी रिकॉर्ड की जाती है, जब पहले कितनी थी और आप 1 माइल करके आए हो तब कितनी, है ना। इफ यूजिंग रेडियल पल्स फॉर HR डिटर्मिनेशन, मेजर HR फॉर हार्ट रेट है, ये HR हार्ट रेट, ओके, फॉर 15 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाई 4 टू गेट बीट्स पर मिनट, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 सेकंड तक 15 सेकंड तक उन्हें मेजर कर दो, क्योंकि 15 4 जा 60 होते हैं, 60 सेकंड्स में 1 मिनट, तो 4 से उसका मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 15 सेकंड में जितनी हार्ट बीट आ रही है, सपोज करो 25 हार्ट बीट आई, अब उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हार्ट बीट्स आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हमें चाहिए ना, कम हो गई कैलकुलेशन। नाउ यू कैन कैलकुलेट योर वॉल्यूम 2, ये कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब जो मेन आता है ये है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, है ना, ये जो इसका लास्ट पार्ट है चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका हर पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, समझे ना। तो इसमें जो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है ये ओल्डर एडल्ट्स के लिए यहाँ पे इसे बनाया गया था, ताकि उनकी जो फिटनेस है, फंक्शनल फिटनेस है, उसे यहाँ पर इजीली मेजर किया जा सके। इफेक्टिव टेस्ट टू मेजर एरोबिक फिटनेस है, यानी कि एक इफेक्टिव टेस्ट है जो कि आप उनकी एरोबिक फिटनेस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सबको मेजर करने में हेल्प करता है ना। और ये जो है ना बहुत मतलब इक्विपमेंट्स इसमें जरूरत नहीं है, बहुत कम इक्विपमेंट्स में हो जाता है, और कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है ना। ये एडवांटेज भी हो सकता है इसका। द इंडिविजुअल फिटनेस टेस्ट आइटम इन्वॉल्व कॉमन एक्टिविटीज सच एज गेटिंग अप फ्रॉम अ चेयर, वॉकिंग, लिफ्टिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ऐसी कुछ जो एक्सरसाइज होती हैं वो यहाँ पे कंसिस्ट की जाती हैं। 6 मेन टेस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, छोड़ना नहीं है। चेयर स्टैंड टेस्ट है, इसके बाद आपका आर्म कर्ल अप, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, इसके बाद आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, और लास्ट आता है 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट। चलो पहला वाला टेस्ट चेयर स्टैंड टेस्ट को मेजर करते हैं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखते हैं ना। पर्पस, इसे ऐसे ही लिखना है ना, जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे ही लिख के आना है, ओके। पर्पस क्या है? टू टेस्ट लेग स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, आपकी लेग स्ट्रेंथ और उसकी एंडोरेंस को मेजर करने के लिए होता है ना। इक्विपमेंट्स क्या चाहिए? एक चेयर चाहिए जिसकी स्ट्रेट बैक हो, यानी बैक जो वो सीधी, जैसे लकड़ी की चेयर्स होती है ना जिनकी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट होती है, स्कूल चेयर्स होती हैं खासकर, है ना, जिनके आर्म नहीं होते हैं साइड में, आर्म्स रेस्ट नहीं होते हैं, ओके। प्लेस अगेंस्ट द वॉल, वॉल के आगे उसे प्लेस कर देना ताकि वो गिरने का डर थोड़ा सा खत्म हो जाए ना। और एक स्टॉप वॉच या टाइमर चाहिए। अब इंस्ट्रक्शंस देने पार्टिसिपेंट्स को क्या, कि आपको क्या करना है कि चेयर के मिडिल में बैठ जाना है, ओके। अब क्या है कि आपके जो हैंड्स हैं वो अपोजिट शोल्डर्स पे क्रॉस करने हैं, इसकी पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। अपोजिट जो हैंड है
अपोजिट जो शोल्डर है उन पे क्रॉस करने, क्रिस क्रॉस जो रिस्ट होती है वो हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यानी कि आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर पे रख देना है और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे रख देना है। ओके, अब आपके जो फीट है वो फ्लैट रख देने फ्लोर पे। ओके, इसके बाद क्या करना है, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड कीप योर आर्म अगेंस्ट योर चेस्ट, आपकी चेस्ट के अगेंस्ट उन्हें रखिए और आपकी बैक स्ट्रेट रखिए। ओके, इसके बाद क्या करना है, गो की कमांड आएगी तो खड़े हो जाना एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर से सिट बैक हो जाना, दोबारा से बैठ जाना। इसको 30 सेकंड तक आपको मेजर करना है। अब इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। गो पे आपको टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। अगर पेशेंट जो है वो फॉल या गिरता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो ये टेस्ट आपको कंटिन्यू नहीं करना है ना, नहीं करना। उसके बाद आपको जो काउंट करना है वो क्या है, नंबर काउंट्स करने हैं पेशेंट के, जो कि फुल स्टैंडिंग पोजीशन से जो हम मेजर कर रहे थे कि 1 पोजीशन 2 पोजीशन, तो 30 सेकंड में जितनी है और इसे रिकॉर्ड कर लेना है ना। ओके, अच्छा, अगर पेशेंट इज ओवर हाफ वे टू स्टैंड पोजीशन व्हेन 30 सेकंड हैव elapsed काउंट इट एज अ स्टैंड, यानी कि जो पेशेंट है वो आधे में रह जाता है, आधे ही उठता है फिर बैठ जाता है, तो उसे भी आप एक स्टैंड की तरह काउंट कर सकते हो, है ना, उसे भी एक स्टैंड की तरह काउंट कर सकते हो। इसके बाद इफ द पेशेंट मस्ट यूज हिज आर्म्स टू स्टैंड देन स्टॉप द टेस्ट एंड रिकॉर्ड 0, यानी कि फिर वहां से 0 से स्टार्ट करो, उसे हाथों को यूज करने का कोई भी नहीं दिया है अधिकार। तो यहाँ पे चेयर स्टैंड टेस्ट आपको समझ आ गया। ओके, चलो अब आर्म कर्ल टेस्ट रखते हैं। इसमें मैंने कोई एनिमेशन नहीं डाला है तो समझ जाओ, है ना। आर्म कर्ल टेस्ट कैसा होता है, पर्पस कैसा है, टू टेस्ट फंक्शनल अपर एक्सट्रीमिटी फिटनेस ऑफ सीनियर्स। अपर एक्सट्रीमिटी, अपर जो बॉडी है उसकी जो फिटनेस है उसे देखना होता है। इसमें 5 पाउंड वेट याद रखना, 5 पाउंड फॉर वुमेन, 8 पाउंड फॉर मैन, ये उसका डंबल होता है ना। इसके बाद जो चेयर है उसमें आर्म रेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर क्या है, बैठा देना है आपको, मतलब आराम से बैठा देना है, उनका डंबल उनके हाथ में दे देना है, पाम फेसिंग द बॉडी होना चाहिए, ठीक है ना। आर्म शुड बी अगेंस्ट द ट्रंक टू अवॉइड यूजिंग द अदर मसल ग्रुप, यानी कि ट्रंक जो होती है उसके साइड में दिख गया होगा आपको, सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है इसके अंदर सबसे पहला वाला है ना। इसके बाद द गोल इज टू कंप्लीट एज मेनी कर्ल्स थ्रू द इंटायर, अच्छा दूसरा पॉइंट रह गया, एज द आर्म इज ब्रॉट थ्रू द रेंज ऑफ मोशन द रिस्ट शुड रोटेट एंडिंग अप फिशिंग द पार्टिसिपेंट, सुपाइनेशन पोजीशन, प्रोलाइन सुपाइन जो पोजीशन होती है ना, उसमें देखो नीचे तो आपका हैंड एकदम साइड में था, ऊपर आते आते आपके फेस की तरफ हो गया। ऐसे बॉडी बनाते हैं ना, बॉडी का डोला शोला फुलाते हैं ऐसे टाइम पे, जो फेसिंग अपवर्ड होती है हमारी जो रिस्ट होती है वो वाली, है ना, हमारे फेस की तरफ सुपाइनेशन पोजीशन में। इसके बाद जो गोल है वो क्या है इसका, जितनी ज्यादा आप कर्ल्स कर सकते हो 30 सेकंड में उतनी ही करो। स्कोर यहाँ पे टोटल नंबर कर लेना है, फिर एक ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ वगैरह कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो ग्राफ वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी फिटनेस लेवल आपको पता लग जाएगी। ओके, इसके बाद है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो यहाँ पे आप ये भी समझ गए होंगे, सेम आपको इसका मतलब इक्विपमेंट चाहिए, चेयर और रूलर चाहिए। इसके बाद जो पर्पस है वो क्या है, आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको स्पेशली यहाँ पे मेजर करने के लिए यूज होता है। अब लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको लोअर पेन, बैक पेन ना हो उन बुजुर्ग लोगों को, है ना। यहाँ पे जो इसका रोल होता है, जैसे बैलेंस है, पॉस्चर है, या फॉल प्रिवेंशन है, गिरने से बचाना, या आपका गेट है, वॉकिंग, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आपकी डेली लाइफ के अंदर एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को या एक्टिव लाइफस्टाइल को मेजर करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, है ना। इस इक्विपमेंट चेयर एंड रूलर हो गए। इसका प्रोसीजर क्या है, वॉल के आगे ताकि स्टेबल रहे चेयर रख दो। इसके बाद स्लाइड फॉरवर्ड इन चेयर अंटिल यू आर एबल टू स्टैंड ऑन योर लेग, वन ऑफ योर लेग। आपको डोमिनेंट लेग जो है आपकी, जो लेग आप ज्यादा पावरफुल तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं वही आगे करनी है ना। द एंकल ऑफ योर स्ट्रेट लेग शुड बी फ्लेक्स्ड एट अबाउट अ 90 डिग्री एंगल। अब जो स्ट्रेट लेग है उसका जो एंकल है दिख रहा है ना, जिसकी तरफ ये हाथ ले जा रहे हैं पिक्चर के अंदर, तो उनका 90 डिग्री वहां पे बना हुआ होना चाहिए, है ना। योर अदर फुट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। दूसरा पैर जो है फ्लैट है, देख लो फ्लैट है एकदम फ्लोर के ऊपर, है ना। प्लेस वन ऑफ योर हैंड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द अदर सो दैट दे आर स्टैक्ड विद योर फिंगर्स एक्सटेंडेड, यानी कि दोनों हाथों को ले जाओ और टच करने की कोशिश करना है ना। एक्सेल करो जब आप बेंड हो रहे हो आगे की तरफ, है ना, और एट द हिप एंड ट्राई टू रीच योर टोज तक जाओ, आपकी लेग जो है वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगी, है ना। मूव बैक इन योर चेयर अंटिल द लेग स्ट्रेट। जब तक स्ट्रेट ना हो जाए तब तक अपनी लेग को मतलब खींचते रहो अपनी बॉडी को आगे की तरफ। होल्ड द स्ट्रेच फॉर एटलीस्ट 2 seconds एंड डू नॉट बाउंस और जर्क, यानी कि जर्क वगैरह नहीं देना है ताकि कहीं भी इंजरी वगैरह ना हो जाए, इसलिए जर्क वगैरह नहीं देना है ना।
Take 2 practice reaches on each leg. Determine which side is more flexible. You will measure and record only your most flexible side on your scorecard. है ना. अब ये चीज समझ आ गई कि जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसे आप यहाँ पे मेजर करना है ना, मैक्सिमम जो है. ओके. अब चेयर सेट एंड रीच टेस्ट का प्रोसीजर समझ लेते हैं. ये क्या था हमारा, ये भी प्रोसीजर था, ये भी प्रोसीजर है, इसके आगे का प्रोसीजर है. ठीक है ना. बी श्योर यू हैव अ स्टेबल चेयर सो दैट इट will not tip forward as you reach for your toes. या देखो ये प्रोसीजर, देखो लास्ट वाली स्लाइड में ना प्रोसीजर नहीं है, जैसे कि हमने देखो इस वाली स्लाइड में पीछे चलते हैं थोड़ा सा और उसके अंदर देखते हैं हम. यहाँ पे हमने देखो इससे पहले इंस्ट्रक्शन टू द पार्टिसिपेंट समझा था ना, ऐसे ही इस वाले में हम ये जो था पीछे वाला जो प्रोसीजर आपको दिख रहा है ये इंस्ट्रक्शन टू द पार्टिसिपेंट है ना. ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, नॉट अ प्रोसीजर. प्रोसीजर यहाँ पे आएगा, आपको स्टेबल चेयर ले लेनी है ना. जब आपकी प्रैक्टिस रीचेस हो जाए तो आपको मतलब जो टेस्ट है जैसे ही आपका मतलब कंप्लीट स्ट्रेच हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो रूलर है आपका जो पार्टनर है उस रूलर से उसे मेजर करेगा आपके टो ऑफ योर शू को. ओके. इसके बाद सेंटर ऑफ द टो ऑफ योर शू इज कंसिडर्ड टू बी मेजरमेंट ऑफ जीरो, यानी कि जो सेंटर ऑफ टो होगा वहां से जीरो होगा और वहां से आगे पीछे में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा है उसको आपको मेजर करना है. ज़्यादातर आपको टोज के फॉरवर्ड अपने हाथों को निकालना है, वहीं से हाफ इंच तक आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो. अगर उसके पीछे आप जाते हो तो या तो वो नेगेटिव में रिकॉर्ड होता है या फिर आप जीरो ही उसे रख सकते हो, है ना. पॉजिटिव स्कोर चाहिए तो उसके आगे आपको निकलना होगा. ऐसे ही आपके 2 मेजरमेंट या बेस्ट जो होगा उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, है ना. इसके बाद आता है बैक स्क्रैच टेस्ट. बैक स्क्रैच टेस्ट में आपका जो पर्पस है वो ये है कि आपके रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर्स है उसे यहाँ पे मेजर किया जा सके. इसके अंदर आपको रूलर की जरूरत है. प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टैंडिंग स्टेंस लेना है. फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन प्लेस 1 हैंड बिहाइंड द हेड एंड देखो पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ रहा है कि कैसे यहाँ पे करना है. आपको दोनों इंडेक्स फिंगर्स जो है उनको टच करने की कोशिश करना है पीछे से, है ना. अगर टच नहीं होती तो गैप मेजर होगा रूल के अंदर और वो एक नेगेटिव रूलर के अंदर और वो एक नेगेटिव स्कोर माना जाएगा. अगर आपको पॉजिटिव स्कोर चाहिए तो वहाँ पे आपको ओवरलैप करने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना. 8 फुट अप एंड गो टेस्ट आता है जिसमें आपको 8 कदम चलना होता है. अब यहाँ पे दिस टेस्ट हेल्प्स टू इवैल्यूएट स्पीड, एजिलिटी एंड डायनामिक बैलेंस. यहाँ पे एक चेयर चाहिए 44 इंच हाइट की, ये इंपॉर्टेंट है इसकी हाइट. इसके बाद स्टॉप वॉच, कोन, मार्कर, मेजरिंग टेप एंड एरिया विदाउट एन हिंड्रेंस, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल वगैरह ना हो, है ना. कीप अ चेयर नेक्स्ट टू द वॉल प्लेस. ओके. 8 फीट अवे, 8 फीट अवे आपको एक चेयर के कोन रख देना है, मार्कर रख देना है ना. तो पार्टिसिपेंट इज इनिशियली कंप्लीटली सीटेड एंड हैंड रेस्टिंग ऑन द नीज एंड फीट ऑन द ग्राउंड ऑन द कमांड गो. अब जैसे गो कहा जाए आपको रन नहीं करना है, उस पार्टिसिपेंट को चल के जाना है और यहाँ पे टाइम नोट किया जाएगा जब तक वो जाके फिर से दोबारा चेयर पर बैठेंगे, है ना. 2 ट्रायल दिए जाएंगे, बेस्ट जो होगा वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट आता है जो इसका लास्ट टेस्ट है. इसके अंदर आपको एरोबिक फिटनेस यहाँ पे मेजर करने को बोला जाता है और इसके अंदर जो इक्विपमेंट चाहिए वो चाहिए मेजरिंग टेप चाहिए ताकि आप ट्रैक्स का डिस्टेंस मार्क कर पाओ. स्टॉप वॉच चाहिए, चेयर पोजिशन्ड फॉर रेस्टिंग. इसके बाद प्रोसीजर क्या है, द वॉकिंग कोर्स इज लेड आउट इन अ 50 यार्ड या 45.72 मीटर इसे कह सकते हो रेक्टेंगुलर एरिया. डायमेंशन उसका 45 बाई 5 यार्ड्स का होना चाहिए जैसे कि आपको पिक्चर में दिख गया है. विद कोन्स प्लेस्ड एट राइट रेगुलर इंटरवल टू इंडिकेट डिस्टेंस वॉक्ड. The aim of this test is to walk as quickly as possible for 6 minutes to cover as much ground as possible. यानी कि 6 मिनट्स में जितना आप कवर कर पाते हो उस रेक्टेंगुलर को, जितने आप इसके राउंड्स लगा पाते हो, दैट विल बी द रिकॉर्डेड. और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने ओन प्लेस जैसे कि प्रिलिमिनरी ट्रायल भी ले सकते हैं यहाँ पे. ओके. तो यहाँ पे और एबल टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट इफ दे डिजायर, अगर वो चाहते हैं तो कहीं भी रेस्ट लेने के लिए वहाँ पर रुक सकते हैं. ठीक है ना. वो 6 मिनट वहाँ पे काउंट होने लगेंगे. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो 6 मिनट्स के अंदर किया जाएगा. तो ये इसका लास्ट पार्ट था, लास्ट जो टेस्ट था वो था. अगर वीडियो समझ आया तो इसे लाइक ज़रूर करना. कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना. शेयर करो वीडियो को. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन सराउंडिंग्स. जय हिंद.